आप सबका आपके अपने YouTube चैनल माय दिशा एकेडमी में। और एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूँ आपका एक बहुत अच्छे सेशन में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। कल हमने देखा डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने इसको अपील किया कि 10% रिजर्वेशन लागू रहेगा। बहुत सारी न्यूज थी कि ऑपोजिशन ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है, ये कहते हुए कि वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की बेंच बनाई और फाइनली वर्डिक्ट आया 3-2 के ओपिनियन से, जिसमें 3 जजेस का कहना था कि वायलेट नहीं करता है, उसी में 2 जज का कहना था कि वायलेट करता है। लेकिन फाइनली वही होता है जहां पर मेजॉरिटी होती है और मेजॉरिटी ये कहती है कि वायलेट नहीं करता। इसके बाद से ईडब्ल्यूएस का इम्प्लीमेंटेशन अब और ज्यादा सूदिंग हो जाएगा विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं उसमें रोक टोक के। ठीक है, तो बहुत चर्चाएं गर्म रहती हैं जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं। और यूपीएससी के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें, आपको लॉन्ग आंसर हो या फिर फैक्चुअल आंसर हो, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो जानना जरूरी है। तो हमारे सेशन में आज हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का व्यू क्या था, यानी कि सरकार ने जब इस चीज को या इस बिल को रखा तो उन्होंने क्या एस्पेक्ट दिखाया, जिस बात को हमारे अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में भी बोला था। उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस कोटा को अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें तो वो 50% रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लास या ओबीसी एससी एसटी को दिया गया है, वो कहीं भी उसको हिंडर नहीं करता। वो 50% कोटा उनका बना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 50% वी आर गिविंग 10% एक्स्ट्रा एंड दैट विल बी फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल ओनली। और जनरल के पार्ट से अगर हम दे रहे हैं या कहें तो अनरिजर्व्ड के पार्ट से अगर हम दे रहे हैं, तो उसमें कहीं भी हम ओबीसी एससी एसटी इनके कहीं भी अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हुए उन्होंने अपनी कई एग्जाम्पल्स को भी कोट करना चाहा। उन्होंने कहा कि अगर आप अफर्मेटिव सेंस में देखेंगे तो आर्टिकल 16 का सब सेक्शन 4 का सब सेक्शन ए साफ साफ एससी एसटी को एक रिजर्वेशन देता है, जहां पर स्पेशल प्रमोशन मिलता है उनको उनकी जॉब में। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे 243 का सब सेक्शन डी देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था में भी रिजर्वेशन मिलता है, म्युनिसिपैलिटी में भी रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी को। आफ्टर दैट उन्होंने कोड करते हुए बताया कि आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 की बात करेंगे तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी को। और इसमें मैंने कहीं भी ईडब्ल्यूएस कोटा की बात नहीं की। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा को उन्होंने बार बार पॉइंट करते हुए एक बात कही कि ये वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया है। वो वीकर सेक्शन जिसको हमारा सरकारी ढांचा साफ साफ कहता है कि ये किसी राजनीतिक या किसी धार्मिक प्रवृत्ति से आप नहीं जान सकते कि कौन वीकर सेक्शन है। आपको वीकर सेक्शन देखना है तो हमारे समाज के बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारे फैक्टर्स का जब एक एनालिसिस किया गया, तब जाके पता चला कि हमारे यहाँ वीकर सेक्शन वो हैं जो पहले तो गरीब हैं, कुछ वीकर सेक्शन कास्ट ड्रिवन है, कुछ वीकर सेक्शन ट्राइबल है, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ फीमेल यानी कि महिलाओं को भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कंसिडर किया जाता है, बच्चों को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कंसिडर किया जाता है। तो अगर इनके उत्थान की बात किया जाए तो गरीब की कोई परिभाषा नहीं होती। तो इस सिंगल अप्रोच को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप इतना ही सिर्फ देखें तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में 18.2% टोटल पॉपुलेशन जनरल की ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आती है, जिसकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है। अगर उनके लिए हम पॉवर्टी इंडेक्स से उनको निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये तो एक सोशलिस्टिक रिफॉर्म हो गया ना, इसमें हम कहीं भी बायसनेस नहीं दिखा रहे। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनली ओबीसी एससी एसटी को जो भी कोटा, जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है, हम उसको हिंडर नहीं कर रहे। ये कोटा, ये रिजर्वेशन कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा। इस बात को भी इन्होंने एम्फसाइज करते हुए बोला कि साल 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन दिया था, उसको अपहेल्ड किया था। बाकी राइट टू एजुकेशन 2002 में ही दे दिया गया था, लेकिन 2009 में उसको रीचेक करते हुए अपहेल्ड किया गया कि ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है कि किसी भी बच्चे को
ये बिना देखे कि वो कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से समुदाय, कौन से ओरिजिन से आता है, हम हर एक को राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 गारंटी करते हैं। उसके तहत एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री, एक लिविंग के तौर पर, एक लिविंग के जरिए के तौर पर, ये भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। और ऐसे में अगर किसी अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर गरीब है और वो किसी फैसिलिटी को एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो उसके लिए अगर सरकार कुछ उत्थान करने के लिए किसी तरीके का प्रावधान लाती है तो वो बिल्कुल भी किसी और के कॉन्स्टिट्यूशनली या अनकॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड राइट्स को हिंडर नहीं करता। साथ ही साथ हमारा आर्टिकल 31 की यहाँ पर इन्वोक होता है। 31 का सब सेक्शन बी और सब सेक्शन सी क्लियरली यहाँ पर इसको सेफगार्ड भी करता है। आगे अगर बढ़े तो ओपोनेंट्स क्या कह रहे थे? ओपोनेंट्स कह रहे थे कि ये रन करता है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अनबायस्ड है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं कहा गया कि रिजर्वेशन ऑफ सीट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। दूसरी बात, उन्होंने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 केस को और 1992 केस को दो बार कोट करते हुए कहा। पहले उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास किसी भी समय इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, ये इंदिरा साहनी केस में आप ही ने बोला था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो कोटा लिमिट है वो 50% है, जिसको ब्रीच नहीं किया जा सकता, इसको भी यहाँ पर ब्रीच किया जा रहा है। ये दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा। इसका आंसर तो मैं आपको यूं ही दे सकता हूं कि अगर 50% लिमिट की बात करें तो वो तो हमारे देश में बहुत जगह ब्रीच्ड है। स्टेट्स ने अपने यहाँ बहुत ज्यादा रिजर्वेशन दे रखा है, जिसमें कोट करना चाहेंगे कर्नाटका को 74%, तमिलनाडु 68%, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम देखते हैं कि 50% कोटा ब्रीच्ड है ऑलरेडी। तो ये पॉइंट तो ओपोनेंट्स का सूट नहीं किया। नाउ अब अगर हम फैक्ट्स बताएं ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर, तो 10% कोटा दिया गया 103rd अमेंडमेंट लाकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और इसको किया गया था अमेंड करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जिसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में सब सेक्शन 6 को इंसर्ट किया गया। इसमें रिजर्वेशन अलॉट किया गया जॉब्स और एडमिशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक अपने आप में उस सेक्शन की जो अभी तक डिप्राइव्ड था इन द नेम ऑफ बीइंग फ्रॉम द अपर क्लास, उनको उत्थान का एक जरिया मिला कि अपर क्लास के लिए भी यहाँ पर कुछ किया जा रहा है। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा का जो सिस्टम है वो रिग्रेसिव ना होकर बल्कि प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वो कई मायने में आप देखें तो समाज में सुधार करेगा। पहले तो एक ऐसे तबके को जो बहुत ज्यादा समय से गरीबी में दबा हुआ था उसको उत्थान की ओर लेकर आएगा। दूसरा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे जनरल कैटेगरी का है उनको रिकॉग्निशन देगा, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो चलता था उसको भी कम करने के लिए काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। तो अल्टीमेटली अब ये सेंटर और स्टेट दोनों ही प्रोवाइड करेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन टू एवरी पर्टिकुलर पर्सन हु इज अंडर दिस कैटेगरी। और इसके साथ हम देखेंगे कि समाज में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी आते हुए मिलेंगे। खैर, ये तो था हमारा इस सेशन जिसमें हमने आपको ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो भी हो सकती थी वो बताई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एमसीक्यू, जिसमें बहुत क्लियर रूल ऑफ लॉ के बारे में क्वेश्चन है, और साफ साफ आपसे मैं पूछ रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज अ मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पांसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट। तो इनका आंसर करना है कि क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। 1 and 3, 1 and 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। कमेंट सेक्शन में आंसर करना बिल्कुल ना भूलिए, और धमाकेदार प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी सीएसई बैच 2023, जिसमें लाइव क्लास दी जा रही है, वीकली लाइव क्लास फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज, और इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज और 18+ बुक्स इन हार्ड कॉपी प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जिसमें आपको एनसीईआरटी लेक्चर्स भी मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप जिसमें मैं खुद आपको मेंटर कर रहा हूँ, मेरे अलावा और भी लोग हैं जो आपको पूरा गाइडेंस देंगे, मंथली मैगजीन, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, रिवीजन क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड डेली क्विज। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ हमारे सेशन में। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।